आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, केंद्र और राज्य सरकार प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा दे रही हैं। कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से नवंबर के अंतिम सप्ताह में उड़ान शुरू करने की तैयारी है। प्रदेश में आज से मेट्रो रेल सेवाएं फिर से शुरू होंगी और प्रदेश में 6,777 नए मामले मिलने के बाद सक्रिय कोरोना रोगियों की संख्या हुई 61,625। अब तक 2 लाख से अधिक कोरोना मरीज ठीक हुए। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित इस सम्मेलन का विषय है उच्च शिक्षा में परिवर्तन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भूमिका। पूर्व शिक्षा नीति 1986 के 34 वर्ष बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई है। इसके माध्यम से स्कूल और उच्च शिक्षा स्तर पर बड़े सुधारों का लक्ष्य है। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य देश को सक्रिय और समावेशी ज्ञान का केंद्र बनाना है। इसका लक्ष्य एक ऐसी शिक्षा प्रणाली शुरू करना है जो भारत को वैश्विक महाशक्ति बनाने में महत्वपूर्ण योगदान कर सके। सम्मेलन में सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री, विश्वविद्यालयों के कुलपति और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी भाग लेंगे। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 संस्कृत भाषा के संदर्भ में परिचर्चा विषय पर एक वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि संस्कृत वस्तुतः हमारी संस्कृति का मेरुदंड है, जिसने हमारी सहस्त्रों वर्षों से अनूठी भारतीय संस्कृति को न केवल सुरक्षित रखा बल्कि उसका संवर्धन और पोषण भी किया है। उन्होंने कहा कि यह भाषा हमारी वैचारिक परंपरा, जीवन दर्शन, मूल्यों और सूक्ष्म चिंतन की वाहिनी है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 देश को 21वीं सदी की चुनौतियों के लिहाज से कौशल संपन्न बनाने पर केंद्रित है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार में पदों को भरने पर कोई प्रतिबंध या रोक नहीं है। कर्मचारी चयन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और रेलवे भर्ती बोर्ड सहित अन्य एजेंसियों की भर्ती प्रक्रिया बिना किसी रोक के जारी रहेंगी। वित्त मंत्रालय ने व्यय प्रबंधन के लिए आर्थिक उपायों पर व्यय विभाग के जारी परिपत्र पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि यह केवल अंदरूनी प्रक्रिया के लिए पद सृजित करने से संबंधित है। इस परिपत्र का भर्ती पर कोई असर नहीं होगा और न ही इसमें कोई कटौती होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। उसी कड़ी में भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की स्थापना की गई है। श्री योगी कल केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ कुशीनगर में इस एयरपोर्ट का स्थलीय निरीक्षण कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले 25 वर्षों से कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की मांग चल रही थी, जो अब पूरी हो रही है। गौरतलब है कि यहां नवंबर के अंतिम सप्ताह में उड़ान शुरू करने की तैयारी है। एयरपोर्ट पर तेजी से काम चल रहा है। श्री योगी ने कहा कि एयरपोर्ट शुरू हो जाने से इस पूरे अंचल का विकास होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कारोबार में सुगमता रैंकिंग में राज्य के दूसरा स्थान हासिल करने पर निवेशकों, उद्यमियों और आम लोगों को बधाई दी है। उन्होंने एक बयान में कहा कि उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। राज्य सरकार ने रैंकिंग में सुधार करके विभिन्न कारणों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदर्शन से स्पष्ट है कि उद्यमी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लागू सुधारों से लाभान्वित हो रहे हैं। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग से अनुशंसित 187 सुझावों में से 186 सुझाव लागू किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में एकल व्यवस्था निवेश मित्र लागू होने से निवेशकों के आवेदनों को निपटाने में मदद मिली है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान से सामाजिक जीवन में व्यापक परिवर्तन हुआ है। प्रदेश के गोरखपुर और बस्ती मंडल में 40 वर्षों से मासूम बच्चे इंसेफेलाइटिस का शिकार हो रहे थे। स्वच्छता अभियान से इस पर भी कारगर अंकुश लगा है। इंसेफेलाइटिस से मौतों की संख्या 99% कम हुई है। मुख्यमंत्री कल गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की श्रद्धांजलि सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सन 2017 से इंसेफेलाइटिस के खिलाफ निर्णायक लड़ाई शुरू हुई, जिसके बेहतर परिणाम सामने आए हैं। मुख्यमंत्री ने सभी से अभियान से जुड़ने की अपील की। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। प्रदेश में आज से मेट्रो सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। कोविड-19 संक्रमण के मद्देनजर मेट्रो सेवा को विगत मार्च माह में बंद कर दिया गया था। यात्रियों को सुरक्षित दूरी बनाए रखना होगा तथा मास्क पहनते हुए एहतियाती उपायों का पालन करना होगा। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक कुमार केशव ने बताया कि मेट्रो रेल सेवाएं पूरी क्षमता से चलेंगी। एक रिपोर्ट। यात्रियों के लिए टोकन और स्मार्ट कार्ड दोनों की सुविधा मौजूद रहेगी। देश और मेट्रो के सफर में पहली बार लखनऊ मेट्रो सुरक्षा के मद्देनजर यात्रियों को दिए जाने वाले टोकन को अल्ट्रा वायलेट तरंगों से सैनिटाइज करेगी। सभी स्टेशनों पर टिकट खिड़कियों, टिकट वेंडिंग मशीनों और सुरक्षा जांच केंद्रों पर सामाजिक दूरी बरकरार रखने के लिए निशान बनाए गए हैं ताकि यात्रियों में पर्याप्त फासला बना रहे। ट्रेन के अंदर यात्रियों के बीच दूरी बनी रहे, इसके लिए हर दूसरी सीट पर सामाजिक दूरी से जुड़े निशान बनाए गए हैं। लखनऊ मेट्रो अपनी सामान्य समय सारणी यानी सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक चलेगी और सभी 16 ट्रेनें पटरियों पर उतारी जाएंगी, जो यात्रियों के लिए लगभग 5.5 मिनट के अंतराल पर मौजूद रहेंगी। ट्रेनें हर स्टॉप पर रुकेंगी और यात्रा करने के लिए मास्क पहनना जरूरी होगा। अगर कोई यात्री मास्क भूल जाता है तो उसके लिए भी मास्क का इंतजाम रहेगा। सामान्य तौर पर हर मेट्रो स्टेशन के सिर्फ 2 गेट ही खुले रहेंगे और प्रवेश तथा निकास अलग अलग गेट से नहीं होगा। हर गेट में दाखिल होने से पहले हाथों को सैनिटाइज करना जरूरी होगा और हर यात्री का तापमान जांचा जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। बच्चों और महिलाओं में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए इस महीने तीसरा राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है। पोषण माह का उद्देश्य प्रत्येक के लिए पोषण और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने में जन भागीदारी को प्रोत्साहन देना है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कहा है कि पोषण माह प्रतिवर्ष पोषण अभियान के तहत मनाया जाता है, जो वर्ष 2018 में शुरू किया गया था। देश में कोविड महामारी की स्थिति को देखते हुए मंत्रालय सभी पक्षों को पोषण माह मनाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म को प्रोत्साहित कर रहा है। पिछले माह आकाशवाणी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में पोषण की महत्ता पर जोर दिया था। प्रधानमंत्री ने अधिकतम संभावनाओं का इस्तेमाल करने में बच्चों और छात्रों के पोषण की भूमिका की ओर ध्यान आकर्षित किया था। उन्होंने कहा था कि पिछले कुछ वर्षों में गांव में पोषण सप्ताह और पोषण माह के दौरान पोषण जागरूकता को जन आंदोलन बनाने के लिए प्रयास किए गए हैं। न्यूट्रिशन के इस आंदोलन में पीपल पार्टिसिपेशन भी बहुत जरूरी है। जन भागीदारी ही इसको सफल करती है। पिछले कुछ वर्षों में इस दिशा में देश में काफी प्रयास किए गए हैं। खासकर हमारे गांवों में इसे जन भागीदारी से जन आंदोलन बनाया जा रहा है। पोषण सप्ताह हो, पोषण माह हो, इनके माध्यम से ज्यादा जागरूकता पैदा की जा रही है। प्रदेश में पिछले 36 घंटों के दौरान 6,777 मामले मिलने के बाद राज्य में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 61,625 हो गई है। इनमें से 32,094 मरीज होम आइसोलेशन में इलाज करा रहे हैं। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि अब तक 1,23,802 मरीजों ने होम आइसोलेशन का विकल्प चुना, जिनमें से 91,708 मरीजों की होम आइसोलेशन अवधि समाप्त हो चुकी है। अब तक कुल 65,969 नमूनों की प्रदेश में जांच की गई है। अब तक 2,07,38 कोरोना रोगी ठीक हो गए हैं। देश में पिछले 36 घंटों में कोविड से 73,640 रोगी स्वस्थ हुए हैं। एक दिन में ठीक होने वालों की अब तक की सबसे अधिक संख्या है। स्वस्थ होने वालों की संख्या लगभग 32 लाख हो चुकी है। मरीजों के ठीक होने की दर 77.32% है। इस समय देश में 8,62,320 लोगों का उपचार हो रहा है। पिछले 24 घंटों में 1,065 लोगों की मृत्यु होने से इस बीमारी से मरने वालों की कुल संख्या 70,626 हो गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, केंद्र और राज्य सरकार प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से नवंबर के अंतिम सप्ताह में उड़ान शुरू करने की तैयारी है। प्रदेश में आज से मेट्रो रेल सेवाएं फिर से शुरू होंगी और प्रदेश में 6,777 नए मामले मिलने के बाद सक्रिय कोरोना रोगियों की संख्या हुई 61,625। अब तक 2 लाख से अधिक कोरोना मरीज ठीक हुए। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।